ऑनलाइन शादी शादी है या फिर जो है फर्जी का फर्जी धंधा का अड्डा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी घटना हुई है देश में, पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी घटना चल रही है उस घटने का, जिसमें अतुल सुभाष 34 वर्षीय अतुल सुभाष एआई इंजीनियर था। बेंगलुरु के कंपनी में काम करता था, जो जैसे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंजीनियर था और उसमें वो काम कर रहा था। इसके बाद उसके काफ़ी जो है मंथली महीने भी आते थे और उसका हँसता खेलता एक परिवार था। उन्होंने 2019 में घटना होती है कि अतुल जो है अतुल सुभाष बिहार के, मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले थे। और वैसे भी पता है आपको कि बिहारियों का आईक्यू पावर कितना तेज़ होता है। बिहारी जो हैं कितने तेज़ होते हैं कि वो आईएएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग आईआईटी निकालना हो, वो सारे के सारे काम जो है बिहारी ही कर सकते हैं। इस बीच जो है अतुल सुभाष जो है वो 34 वर्षीय हो चुका था और 2019 में जो है उसको ऑनलाइन वेबसाइट के, ऑनलाइन मैरिज जो ब्यूरो चलाते हैं लोग, उनसे उनके वेबसाइट से उसे निकिता सिंघानिया नाम की लड़की से दोस्ती होती है, प्रेम होता है। और उसके बाद वहाँ पर शादी डॉट कॉम पर जो है अपना वेबसाइट पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स डाला हुआ था, इसके बाद ऑनलाइन निकिता से बात होती है और निकिता से बोलते हैं कि शादी करने के लिए, तो निकिता राज़ी हो जाती है। राज़ी होने के बाद 2021 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। 2021 में जब शादी करते हैं तो शादी जो है काफ़ी कुछ दिन तक हंसी खुशी से चलती है। उसके बाद निकिता की नज़र जो है अतुल सुभाष के पैसों पर पड़ती है कि अतुल सुभाष एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। अतुल सुभाष एआई इंजीनियर है, उसके जो है वो करोड़ों रुपए कमाता है। अब ऑनलाइन शादियाँ जो होती है उसमें आपको अधिक आधे से ज़्यादा फर्जी लोग होती है, इसलिए कि पैसे लेकर, जेवरात लेकर ये लड़कियाँ जो है वो भाग जाती है। सिर्फ शादी के नाम पर आपके साथ रहेगी, 2-4 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल भी रह सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों का ये धंधा होता है कि वेबसाइट जो भी चला रहे हैं लोग, वो लोग भी फर्जी ही होते हैं, उनको फर्जी ही मान लीजिए। शादी अगर आपको करनी है तो आप अपने परिवार, रिश्तेदार के यहाँ उनके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट के जो थ्रू आप शादी करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी है कि वो चोर है, कि डकैत है, कि वो इस धंधे में लिप्त है। इसलिए कि बड़े-बड़े लोग इसमें फँस जाते हैं शादी के लालच में और उनका सारा पैसा जो है ऐंठ कर लड़कियाँ भाग जाती है। तो यही हाल निकिता सिंघानिया के साथ होता है, अतुल सुभाष के साथ होता है। और अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले थे। बिहारी वैसे भी जो है भोले होते हैं, बिहारियों के पास जो है दिल होता है, और दिल होता है वो नरम दिल इतने होते हैं कि किसी के बहकावे में तुरंत से उनकी बातों में आ जाते हैं। और यही हाल जो है अतुल सुभाष के साथ होता है। और बेंगलुरु में काम करते अतुल सुभाष अपनी पत्नी को वहाँ ले जाते हैं। इसके बाद जो है पत्नी का एक बच्चा होता है जो 2 से ढाई साल का बच्चा है। शादी के जब 4 साल बीतते हैं, 2024 में ये घटना जो है आज से 2 दिन पहले हुई है। और 2 दिन पहले हुई है ये घटना जो है, उसने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया। अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, उसमें और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखता है। और सुसाइड नोट जब लिखता है तो सुसाइड नोट में अपने परिवार के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स जो है उसमें लिख देता है। उसके बाद जो है जज जो है रीता कौशिक, जो यूपी जौनपुर की जज हैं, वहाँ फैमिली कोर्ट में जो है केस चल रहा होता है कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमें तलाक लेना है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। निकिता सिंघानिया का ये आरोप था और निकिता सिंघानिया बार-बार जो है आरोप लगाते रहती थी। उसे जो है 40 दिन जो है जौनपुर आना पड़ता था उस केस के सिलसिले में, जिस केस में उन्होंने तलाक की अर्जी डाली थी। उसके बाद उनके माता-पिता पर भी केस हो जाता है, अतुल के माँ पर, पिता पर भी केस हो जाता है। इसके बाद जब कोर्ट में बहस होता है तो जज कहती है कि तुम हमें 5 लाख रुपये दो। रीता कौशिक जो है वो कहती है कि हमें 5 लाख रुपये दो, हम तुम्हारा केस जो है उसको सेटलमेंट करा देंगे। इसके बाद अतुल जो है 40,000 रुपये देने के लिए बात पर राजी हो जाता है। उसके बाद वो उससे 4 लाख रुपये की डिमांड करते हैं लोग कि अब तुम्हें 40,000 नहीं 4 लाख रुपये मंथली देना पड़ेगा। वो जज वो भी बताती है कि तुम बहुत पैसे कमाए हो, तभी तो तुमसे 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब इसके बाद 4 करोड़ रुपए उसके मांगने लगते हैं। धीरे धीरे जो है अब उन लालची लोगों का डिमांड जो है वो बढ़ने लगता है, इसलिए कि उन लोगों का ये धंधा होता है कि किसी से शादी करे, बच्चे पैदा करे, इसके बाद उसके साथ धोखा करके वहाँ से निकल ले, फिर दूसरा यही काम करते हैं। ऐसे ऐसे काम जो है लड़कियाँ, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं जो ये काम करते हैं। और अतुल सुभाष का एक हँसता-खेलता जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है और अतुल सुभाष जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड बेंगलुरु में अपने अपार्टमेंट में जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद निकिता के परिवार जो है जौनपुर जब पुलिस पहुंचती है तो निकिता के परिवार जो है वहाँ से पूरा अपना गेट बंद करके, दरवाज़ा बंद करके फरार हो जाते हैं। अब केस जो है निकिता के चाचा, मम्मी और उसके पापा पर आरोप लगा है। और इधर जो है अतुल सुभाष के माता-पिता पर भी दहेज हत्या और प्रताड़ना का केस लगा है। जबकि उसकी जब निकिता जब अतुल सुभाष की माँ से
जाना जाता है, तो वो बताती है कि हम 6 महीने अपने बेटे के पास रह रहे थे, लेकिन बेटा जो है मेरा इतना टेंशन में रहता था कि जिससे कि उसके बीपी और शुगर भी बढ़ गए थे। उसके बाद भी वो हमें फ़ील नहीं होने देता था कि हम डिप्रेशन में हैं, हमारी पत्नी जो है इतना परेशान कर रही है, ससुर जो है इतना परेशान कर रहे हैं, सास जो है इतना परेशान कर रही है, और सास जो है हमेशा 4 करोड़ रुपए की डिमांड करती है कि तुम हमें 4 करोड़ रुपए दो, नहीं तो जो है तुम्हारे माँ-बाप जो है जेल में चक्की पीसेंगे, सड़ेंगे। ऐसे ही दहेज हत्या का जो जितना भी केस होता है, इस तरह से लोगों को फँसाया जाता है, और कुछ-कुछ घटनाएँ सत्य भी होती है कि लोग अपने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं। लेकिन ये जो घटना अधिकतर घटनाएँ होती है, वो घटनाएँ जो है फर्जी होती है और फेक होती है। इसी कड़ी का एक ताज़ा उदाहरण आपको अतुल सुभाष को देखने को मिल रहा है कि अतुल सुभाष ने किस तरह से आत्महत्या कर ली है, जिसकी वजह पूरा पारिवारिक कलह माना जाता है। और फैमिली कोर्ट जो है, जिस तरह से फैमिली कोर्ट लड़कों पर प्रेशर देता है और लड़कों के परिवार पर भी प्रेशर देता है कि जिससे कि लोग डिप्रेशन में आना जायज़ है, वो लोग डिप्रेशन में आ ही जाएँगे, जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने एक 34 वर्ष का होनहार जो है इंजीनियर, एआई इंजीनियर जो है, आर्टिफ़िशियल इंजीनियर था, उसने आत्महत्या कर ली। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि फैमिली कोर्ट की वजह से ही उसने आत्महत्या की है, कि जो फैमिली कोर्ट को मामला जो है 2 से 3 महीने में सुलझा देना है, उस कोर्ट ने 4 साल लगा दिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने कोर्ट के पर भी, न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए सुसाइड नोट में लिखा है कि आप मेरी लाश को, जब तक न्याय नहीं मिलता है, अगर न्याय नहीं होता है तो मेरी लाश को आप कोर्ट के नाली में ही, वहीं पर जौनपुर कोर्ट में ही बहा दीजिएगा। इसके बाद अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर मैं फैमिली कोर्ट जो है वहाँ से ट्रांसफ़र मेरा केस करके बेंगलुरु की अदालत में ही मेरी केस को चलाया जाए। तो ये सब सिस्टम, अब अतुल सुभाष को सवाल उठता है कि किसने मारा, उसके फैमिली मेरा मारा या फिर सिस्टम ने मारा। तो दोनों पर सवाल उठता है कि फैमिली से वो परेशान था। इसके बाद जो फैमिली कोर्ट होती है, अगर वहाँ पर कोई केस करने जाता है तो उससे भी उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है कि जज उससे 5 करोड़ की डिमांड करती है, 5 लाख की डिमांड करती है, सास भी पैसे माँगती है, पत्नी भी पैसे माँगती है। इसके बाद अब कोर्ट भी पैसे माँगे तो फिर बेचारा कोई परेशान क्यों नहीं हो सकता है? उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किसने किया? तो उसे आत्महत्या करने पर भारत की शासन प्रणाली ने किया, भारत की न्याय व्यवस्था ने किया, और उसने आत्महत्या कर ली। 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है, 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है और पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वीडियो में बता देता है। इसके बाद उन्होंने एक लिफाफा भी, बंद लिफाफा भी लिखा है। उसके लिफाफे पर ऊपर लिखा है कि ये लिफाफे को 2034 में खोलना है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की घटनाएँ भारत में आम हो चुकी हैं, लेकिन सुभाष जो है बलि का बकरा बन गया है। अतुल सुभाष जो बिहार का रहने वाला था। तो इस पर जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।